हमने कक्षा 7 हिंदी इसके अंदर राम नरेश त्रिपाठी की काव्य रचना तब याद तुम्हारी आती है, पहले हमने उसका चर्चा किया, इसका विस्तृतीकरण किया, समझूती ली। अभी उसके अभ्यास पे हम आते हैं। पहला सवाल है, सुबह होते ही क्या क्या होता है? लिखो, सुबह होते ही क्या क्या होता है? सुबह होते ही क्या क्या होता है? शुरू करो। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती हैं। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती हैं। कलियां खिलने लगती हैं। कलियां खिलने लगती हैं। खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप उसको पढ़ें। देखें, सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती हैं, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं। मैदानों में हरियाली कब लहराती है? दूसरा प्रश्न है, मैदानों में हरियाली कब लहराती हैं? लिखो, मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु, कब? वर्षा ऋतु में लहराती हैं। प्रश्न नंबर, फिर से दूसरा प्रश्न का जवाब पढ़ रहा हूँ, आप सुने। मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती हैं। प्रश्न नंबर 3, आपको प्रभु की याद कब आती है? प्रश्न नंबर 3, आपको प्रभु की याद कब आती है? उसका उत्तर है तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों देखकर अद्भुत रूपों देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। लिखो, तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। प्रश्न नंबर 4, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में
पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है। मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है। चिड़िया चहचहा रही है। चिड़िया चहचहा रही हैं। कलियां खिल रही हैं। मैं इतने धीरे से इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अपनी कॉपी में ये सवाल के जवाब लिख रहे हैं, इसीलिए मैं ये धीरे से बोल रहा हूँ। इसीलिए आपको जो भी मैं बोलता हूँ वो आपको कॉपी में क्या करना है, लिखना है। चिड़िया चहचहा रही हैं। कलियां खिल रही हैं। कलियां खिल रही हैं। लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं। लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं। पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं। पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं। दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखें और पढ़ें। मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है। चिड़िया चहचहा रही हैं। कलियां खिल रही हैं। लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं। पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं। दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। दोस्तों, अभी हमने उसी दिन शब्दार्थ नहीं देखे थे, तो शब्दार्थ देख लें। सुबह प्रातःकाल प्रभात। सुबह प्रातःकाल प्रभात। चिड़िया गौरैया पंछी। चिड़िया गौरैया पंछी। कली फूल का खिलने के पहले का रूप। कली फूल का खिलने के पहले का रूप। खुशबू सुगंध। खुशबू सुगंध। लहर तरंग झोंका। लहर तरंग झोंका। सृजनहार सृष्टि की रचना करने वाला। सृजनहार सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर। बिजली विद्युत। बिजली विद्युत। हरियाली हरा भरा। हरियाली हरा भरा। मस्ती आनंद। मस्ती आनंद। मस्ती आनंद। उल्लास। ढोना बोझा उठाना। ढोना बोझ उठाना। तो ये हुए शब्दार्थ। अभी चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। चित्र को देखिए। क्या देखना है? क्या देखना है? चित्र को देखना है। कहाँ है? हमारे कॉपी में प्रश्न नंबर 2 में। तो उसको देखो और क्या करना है? वचन को बदलना है। वचन यानी एक वचन
और बहुवचन। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन बाकी सारे में एक वचन और बहुवचन। यानी पहला चित्र किसका है? चिड़िया का। चिड़ियाँ उड़ रही हैं, चिड़ियाँ उड़ रही हैं। बोला जाएगा चिड़िया ही, लेकिन एक में चिड़िया बोला जाएगा, दूसरा में चिड़ियाँ उड़ रही हैं। कली नहीं खिली है। अभी ये क्या होगा? कली का क्या होगा? कलियाँ। कलियाँ नहीं खिली हैं, कलियाँ नहीं खिली हैं। बूंद गिरती हैं। तीसरा क्या है? बूंद। बूंद गिरती हैं। अभी क्या आएगा? बूंदे। बूंदे गिरती हैं। बूंद का बूंदे होता है। दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा का बहुवचन क्या हुआ? दरवाजे। दरवाज़ा खुला है, दरवाजे खुले हैं। सामने दरवाजे खुले हैं तो यहाँ क्या आएगा? दरवाज़ा खुला है। सामने क्या लिखा है? लड़कियाँ खेल रही हैं, तो यहाँ क्या आएगा? लड़की खेल रही हैं। तो मित्रों, दोस्तों, यहाँ पेज नंबर 6 समाप्त होता है। जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, नहीं लिखने से 2 मार्क कट सकते हैं। तो आज का दिन आपका शुभ जाए, ऐसी शुभेच्छा। दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आपका दोस्त अतुल याग्निक को इजाज़त दीजिए। शुभ दिन, बहुत बहुत शुभेच्छा।